Special guest, Union Minister for Health and Family Welfare, मनसुख मांडविया जी। मनसुख जी, स्वागत है आपका। मनसुख जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि महिलाओं के लिए स्वच्छता सशक्तिकरण का जो आपका सफर है वो कैसा रहा? इस दौरान आपने किन चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ा? बहुत पहले से ही उनके अधिकारों के लिए आप मैदान में उतर चुके हैं, हम सब जानते हैं। मनसुख जी। महिला सशक्तिकरण नहीं केवल मेरा, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और भारतीय जनता पार्टी का वो प्रायोरिटी सेक्टर रहा है। आपने देखा होगा, महिला सशक्तिकरण के बिना समाज सशक्तिकरण की बात हमेशा अधूरी रहती है, और इसलिए ही मोदी जी ने सेंट्रल में सरकार बनाने के तुरंत ही बाद जो कोई इनिशिएटिव लिया है उसमें महिला सशक्तिकरण आपको दिखाई देगा। आपने देखा होगा, मोदी जी ने शौचालय बनाने के लिए, टॉयलेट बनाने के लिए एक बहुत बड़ा अभियान चलाया। जब टॉयलेट बनता है, इज्जत घर बनता है, तो महिलाओं को रात तक टॉयलेट बाहर जाने के लिए वेट नहीं करना पड़े, और उसके हेल्थ के साथ जुड़ा हुआ विषय है। तो आज देश में स्वच्छता अभियान के तहत देश में 10 करोड़ से अधिक टॉयलेट बनाया गया, शौचालय बनाया गया, और उससे महिलाओं को सुविधा हुई। और गांव में जाओ तो गांव के बहन बोलती है कि हमारा इज्जत घर है। मोदी जी बोलते हैं कि मैं महिलाओं के लिए इज्जत घर बना रहा हूं, यानी कि हमारी महिलाओं को इज्जत भी मिलती है और उसकी हेल्थ के लिए भी बहुत आवश्यक होता है। जी, एंड मनसुख जी, आपने हेल्थ की बात की तो उसमें आपकी मुहिम फाइट अगेंस्ट ट्यूबरकुलोसिस भी है, और वहां पर भी हेल्थ और सैनिटेशन हाइजीन बहुत बड़े मायने रखता है। प्लीज स्टे विद अस। वी आल्सो हैव विद अस मणिपुर चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह। नमस्ते सर, थैंक यू वेरी मच। Jiribam won the cleanest city award for the 3rd time in running. What's unique in the approach towards cleanliness? It is my pleasure to be with you all. Swachh Bharat Mission become a Jan Andolon, inspiring the country towards safe and proper sanitation. The collective efforts of the municipal official, sanitary workers, self-help groups, and the people's involvement contributed substantially to the town's hygiene and cleanliness. Encouraging door-to-door segregated waste collection and sorting at the beginning of the collection has been advantageous. Jiribam town has also been devoted to cleanliness of residential and commercial areas. Our approach to encourage individuals to participate in this mission has been productive. Biren Singh ji, there are a lot of self-help groups that are involved in chasing Swachhata targets. Do you feel people's participation is of the utmost importance, Jan Bhagidari? People's participation is crucial. Involvement of self-help group has been a major factor contributing to the success of this mission. It has been the endeavor of the municipal councils and the municipal corporation towards a cleaner and a better city to ensure sustainable and transformative changes. The collective efforts and the participation of people is essential. We can only achieve a clean and healthy environment if each and every individual works towards it as a Jan Andolon. जी बीरेन सिंह जी। मनसुख जी, लेकिन हम लगातार सर हम बात कर रहे हैं कि अगर हमें स्वच्छता के मिशन को पूरा करना है तो नागरिकों को अपना रोल निभाना होगा, जैसे बीरेन सिंह जी से अभी बात हुई। आप हमारे दर्शकों को, देश को इस पर क्या संदेश देना चाहेंगे? आपके माध्यम से आपकी चैनल को अभिनंदन करता हूं, क्योंकि एक
सोशल एफर्ट है जो आप लोगों ने उठाया है। पानी की आप लोगों ने बात की और इस मंच से चर्चा की। आप लोगों ने स्वास्थ्य की इस मंच से चर्चा की। कई लोगों ने उसमें भाग लिया। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। पानी, स्वच्छता, स्वच्छ पानी और हेल्थ, ये तीनों के लिए आपने जो एफर्ट किए हैं, आपने सोसाइटी के लिए अपना कंट्रीब्यूशन, अपना दायित्व अदा किया है। मैं मानता हूं कि और लोगों के लिए भी इस कार्यक्रम से प्रेरणा मिलेगी और लोगों को भी काम करने के लिए बल मिलेगा और देश में ये सारे कार्य, स्वच्छता, स्वास्थ्य, ये सारे कार्य में लोक भागीदारी बहुत आवश्यक है जी। ये मैसेज भी आपके इस कार्यक्रम से जाएगा। इसलिए मैं टीवी 18 को मेरी ओर से हार्दिक बधाई देता हूं। दर्शकों को भी मैं लोक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए अपेक्षा करता हूं। आप सबको मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मनसुख मंडाविया जी, इतने प्यारे शब्दों के लिए और मोटिवेशनल बात के लिए। थैंक यू वेरी मच। एन बीरेन सिंह जी ऑल्सो। वी आर नाउ ज्वाइंड बाय प्रमोद सावंत जी, द गोवा चीफ मिनिस्टर। प्रमोद जी नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए हमारी इस मुहिम में, मिशन स्वच्छता और पानी। Mega tourism and availability of clean toilets are interconnected. How is the Goa government ensuring that public facilities maintain the standards of cleanliness? सफाई बनाए रखें, स्वच्छता बनाए रखें। हम क्लीनिनेस मेंटेन कर रहे हैं, इसलिए टूरिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं। मैं आपको कहूंगा कि आपने क्लीनिनेस के बारे में गोवा में देखा तो बीच क्लीनिनेस, रोड क्लीनिनेस अच्छी तरह से म्युनिसिपैलिटी आपके लेवल पे कर रहे हैं। सेपरेटली जो टूरिज्म डिपार्टमेंट बीच क्लीन रखने का काम कर रहे हैं। हमारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कॉर्पोरेशन बीच रोड क्लीनिंग रखने का काम कर रहे हैं। पंचायत लेवल अपना पंचायत क्लीनिनेस का काम कर रहे हैं। हम गोवा में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट सेपरेटली विच इज ऑपरेटिंग बाय द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कॉर्पोरेशन। सीवरेज कॉर्पोरेशन इज डूइंग द सीवरेज कॉर्पोरेशन का काम, सीवरेज मेंटेन करना, सीवरेज क्लीनिनेस करना, ये काम कर रहे हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कॉर्पोरेशन के थ्रू बायोमेडिकल वेस्ट हम प्लांट लगाए हैं, तो बायोमेडिकल वेस्ट हम सेपरेटली ट्रीट कर रहे हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कॉर्पोरेशन के थ्रू केमिकल वेस्ट ट्रीट करने का काम कर रहे हैं। इवन दो इस तरह से कंस्ट्रक्शन वेस्ट, इस तरह से डिफरेंट सभी जगह का वेस्ट मैनेजमेंट के कॉर्पोरेशन के थ्रू वी आर मैनेजिंग ऑल द वेस्ट। और इवन दो एक्ट में हम फाइन देने का काम कर रहे हैं। बाकी कोई वेस्ट सब जो बाहर डालते हैं तो उनको वेस्ट फाइन भी हम कर रहे हैं। इसी तरह से गोवा स्टेट, पूरी स्टेट हम क्लीन रखने का काम कर रहे हैं। जी प्रमोद जी, आपने गोवा की बात की। हालांकि अभी भी देश में मैनुअल स्कैवेंजिंग है, लोग हाथ से मैला उठाते हैं। ऑल्दो गोवा 15वां राज्य बन गया है जहां से मैनुअल स्कैवेंजिंग को एलिमिनेट कर दिया गया है बैंडिकूट रोबोट्स के जरिए। तो वो जो रोबोट्स के जरिए जो आपने ये काम किया है उसके बारे में जानना चाहेंगे ताकि देश के बाकी राज्य भी जानें। सबसे पहले तो मैनुअल स्कैवेंजरिंग गोवा में पहले ही हमने बंद कर रखा था। हम मैनुअल स्कैवेंजर नहीं कर रहे थे। एट प्रेजेंट जो सीवरेज कॉर्पोरेशन के थ्रू बड़ी सीवरेज लाइन डाल रहे हैं, इट इज एन एडवांस टेक्नोलॉजिकल थ्रू द सक्शन मशीन और इवन दो दैट इज रोबोटिक, इसका यूज अभी हम थ्रू द सीवरेज पाइपलाइंस क्लीनिनेस करने के लिए कर रहे हैं। मैक्सिमम जगह पे हम सीवरेज प्लांट के थ्रू यानी सीवरेज ट्रीट करने का काम गोवा में कर रहे हैं। प्रमोद सावंत जी, आपको और गोवा प्रदेश को साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस जी। देवेंद्र जी नमस्ते। हमारे देश की एक बहुत बड़ी समस्या है स्वच्छता, और इसमें इंक्लूसिविटी की कमी, यानी सबको समान स्वच्छता नहीं मिल पाती। क्या आपको लगता है कि अब ऐसी पॉलिसी बनाई जाए जिससे स्वच्छता के क्षेत्र में इंक्लूजन को भी प्रमोट किया जा सके? देखिए, सवाल जहां तक इंक्लूजन का है तो इंक्लूजन की पॉलिसीज अभी भी एग्जिस्ट करती है। और मैं तो ऐसा मानता हूं कि आज सैनिटेशन का हम विचार करते हैं, हमारे पास कानून है, हमारे पास पॉलिसी है, हमारे पास डायरेक्टिव है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि उसका इम्प्लीमेंटेशन हम नहीं कर पाते। इसलिए पहली बार देश के अंदर
आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने सैनिटेशन को महत्व देते हुए केंद्र सरकार ने बहुत बड़े पैमाने पर रिसोर्सेस ये सैनिटेशन के लिए उपलब्ध कराए हैं। देखिए, आप इंक्लूसिविटी तब कर पाएंगे जब आपके पास रिसोर्सेस हो, और प्राय यह देखा गया है कि शहरों में तो एक हद तक रिसोर्सेस खड़े हो जाते हैं, लेकिन ग्रामीण अंचलों में ये रिसोर्सेस खड़े नहीं होते, और इसलिए गांव हमको सैनिटेशन में बहुत पिछड़े हुए दिखते हैं। लेकिन अब जो नई पॉलिसी आई है और स्वच्छ भारत अभियान 2.0 जो है, इसका पूरा फोकस ये सैनिटेशन के ऊपर है, और शहर और गांव इन सब जगह सैनिटेशन के लिए मैं ऐसा कहता हूं कि अनप्रेसिडेंटेड इस प्रकार से रिसोर्सेस केंद्र सरकार दे रहा है। और केवल रिसोर्सेस नहीं, इसके रीति नीति जो है वो भी ठीक ढंग से तय हो रही है। पॉलिसी ऑलरेडी है, अब इसको इंप्लीमेंट करने का यह दौर शुरू हो रहा है। और मुझे लगता है जो सारे रिसोर्सेस स्वच्छ भारत 2 से मिल रहे हैं, इससे केवल शहर नहीं तो गांव भी हमारे साफ होंगे, वहां पर भी सैनिटेशन होगा, वहां पर भी अंडरग्राउंड हमको सीवरेज सिस्टम दिखेगी। तो एक बहुत बड़े पैमाने पर यह सारा काम आने वाले दिनों में होता हुआ हमको दिखाई पड़ेगा। जी देवेंद्र जी, महाराष्ट्र की बात करें तो रामशेठ ठाकुर पब्लिक स्कूल है खारघर में, वो क्लीनेस्ट स्कूल इन द कंट्री, देश का सबसे स्वच्छ स्कूल इमर्ज हुआ है। तो क्या आपको लगता है कि जो नई पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, वो स्वच्छता का संदेश जो है वो गंभीरता से ले रहे हैं? सबसे पहले तो रामशेठ ठाकुर पब्लिक स्कूल को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और ये आपने बिल्कुल सही बात कही है, हमारी जो सेकंड जनरेशन है या इसके बाद की हमारे बाद की जो जनरेशन है, जो नई जनरेशन है, ये जनरेशन बहुत सेंसिटिव है। ये पर्यावरण को समझती है, पर्यावरण के ऊपर होने वाले परिणामों को समझ रही है। ये जानती है कि जिस प्रकार से पर्यावरण के ऊपर परिणामों के कारण आज हम लोग वेगरीज ऑफ नेचर भोग रहे हैं, तो ये सारी चीजें ये पीढ़ी समझ रही है। और मैं ऐसा मानता हूं कि स्वच्छ भारत अभियान में भी इस पीढ़ी ने एक बहुत अच्छा उनकी सहभागिता रही है। और स्पेशली उससे भी बात की है, बिल्कुल छोटे छोटे जो बच्चे, इन्होंने भी अपने माँ बाप को एजुकेट करने का काम किया है। तो मुझे लगता है कि ये जो एक जागृति हमारी इस नई पीढ़ी में आई है, इसके कारण निश्चित ही हम लोग सैनिटेशन के प्रोग्राम को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं। बहुत सही कहा आपने देवेंद्र फडणवीस जी, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कि हमारी इस मुहिम में आप हमारे साथ जुड़े हैं। अभी ये सिलसिला बाकी है, काउंटडाउन अब भी जारी है। वो पंच पुराण जो हमें आज यहां लेने हैं उस पर बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। लेकिन इस कैंपेन में ब्रेक नहीं आएगा, बने रहिए।